उसके बाद बेटा होमोस्टेसिस इन प्लांट है। प्लांट्स पौधों में किस तरह से होमोस्टेसिस का अमल होता है। होमोस्टेसिस मतलब बाहर के टेम्परेचर में तब्दीली कर के अंदर के दर्जे हरारत को मेंटेन रखना, बाकायदा रखना, उसमें कोई तब्दीली ना लाना, जो है होमोस्टेसिस में आ जाता है। इन प्लांट पौधों में कैसे है होमोस्टेसिस का अमल। प्लांट रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंज, प्लांट जो है रद्दोअमल दिखाते हैं माहौल की तब्दीली के साथ, एंड कीप और रखते हैं देयर इंटरनल कंडीशन, अंदरूनी हालत कांस्टेंट। उसके बाद जैसे कि होमोस्टेसिस जो है दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज़्म, इसे अप्लाई किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से फॉर द होमोस्टेसिस में ऑफ वाटर, पानी, एंड केमिकल्स, और केमिकल्स में, केमिकल में क्या क्या आ जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस मटीरियल, नाइट्रोजिनस पर मुश्तमिल मादे, ई टी सी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एंड ऑक्सीजन, ज़ाया करना इजाफी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। इन डे टाइम, दिन के वक्त, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा किया जाता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, इस यूटिलाइज्ड, इसे इस्तेमाल किया जाता है इन फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान, एंड हेंस, और यहाँ तक इट इज़ नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट, ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, फालतू मादा नहीं होता। एट नाइट, रात के वक्त, इट इज़ सरप्लेक्स, ये जो है फालतू है, बिकॉज देयर इज़ नो यूटिलाइजेशन, हत्ता कि इसकी जो है यूटिलाइजेशन इस्तेमाल नहीं हो रही होती, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, इट इज़ रिमूव फ्राम द टिश्यू, इसे खारिज कर दिया जाता है टिश्यू के सेल से बाय डिफरेंस से, इन लीव्स में, एंड यंग स्टेम, और जवान तनों में, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल जाती है आउट बाहर थ्रो स्टोमेटा के ज़रिए, इन यंग रूट, जवान जड़ों में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज़ थ्रो द जनरल रूट सरफेस, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है निकाला जाता है आम जो रूट के सरफेस है, तह है, उसके ज़रिए, स्पेशली थ्रो रूट हेयर, ख़ास तौर पे रूट के बालों से। उसके बाद आगे जो है ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस इन मेसोफिल सेल, ऑक्सीजन को पैदा किया जाता है मेसोफिल सेल में ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त, एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑफ फोटोसिंथेसिस के। मेसोफिल सेल जो है पौधे के सेल के अंदर जो है बड़े बड़े सर्कल नुमा जो है साख्तें होती हैं। आफ्टर यूटिलाइजेशन, इसके इस्तेमाल के बाद, इन सेलुलर रेस्पिरेशन में के अमल में, द मेसोफिल सेल जो है रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट, ये जो इजाफी मकदार ऑफ ऑक्सीजन ये खारिज करते हैं, इजाफी मकदार जो है ऑक्सीजन की, थ्रो स्टोमेटा के ज़रिए। उसके बाद बेटा आगे देखें, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, मतलब खारिज करें इजाफी पानी को। वी नो दैट प्लांट ऑब्टेन वाटर, हम जानते हैं कि पौधे जो है हासिल करते हैं पानी को फ्रॉम सॉइल, ज़मीन के ज़रिए, किसके ज़रिए बेटा, पानी को इस्तेमाल करते हैं ज़मीन के ज़रिए, एंड इट इज़ आल्सो प्रोड्यूस इन बॉडी, और ये जो है पैदा होता है जिस्म में ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, सांस के लेने के अमल के दौरान, सेल के सांस लेने के अमल के दौरान। उसके बाद प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, प्लांट जो है जमा करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मकदार में पानी को, इन देयर सेल में, फॉर टर्जिडिटी, तनाव के लिए। एक्स्ट्रा वाटर इज़ रिमूव, इजाफी पानी जो है खारिज होता है फ्रॉम प्लांट बॉडी, पौधे के जिस्म से, बाय ट्रांसपैरेशन, बुखारात बनने के दौरान। एट नाइट, रात के वक्त, ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर, बुखारात बनने का अमल जो है अकर नहीं होता, पैदा नहीं होता, बिकॉज मोस्ट प्लांट हैव देयर स्टोमेटा, क्योंकि ज़्यादातर पौधों में जो स्टोमेटा क्लोज बंद होते हैं। इफ़ देयर इज़ ए हाई वाटर कंटेंट, इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में पानी की क्या होती है, मकदार होती है, इन सॉइल, ज़मीन में। वाटर इंटर द रूट, पानी जो है दाखिल होता है पत्तों में, एंड इज़ एक्यूमुलेटेड, और ये जो है
क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है इन जैलम वेजल, जैलम की वेजल में या नालियों में। जैलम को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? पानी की ट्रांसपोर्ट में, नकलो हरकत के लिए पौधे में। सम प्लांट सच एज ग्रासेस, कुछ पौधे जैसे कि घास, फोर्स ये दबाव देती है, फोर्स लगाती है दिस वाटर इस पानी को थ्रो स्पेशल पोर खास सुराखों के ज़रिए प्रेजेंट एट लीफ टिप, ये जो है मौजूद होते हैं पत्ते की टिप पर और एडेज और किनारों पर एंड फॉर्म ड्रॉप, और ये क्या बना देते हैं, कतरे बना देते हैं। उसके बाद द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, ये जो ज़ाहरी सूरत है कतरों की ऑफ वाटर पानी में, ऑन द टिप ऊपर वाली चोटी और एडेज किनारों पर ऑफ लीव्स पत्तों के इस कॉल्ड ग्यूटेशन, इसे क्या कहा जाता है? ग्यूटेशन, मतलब पत्तों के ऊपर बुखारात का बन जाना। उसके बाद बेटा रिकॉलिंग के लिए ट्रांसपेरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपेरेशन क्या है? पानी का लॉस, खारिज होना है फ्रॉम प्लांट सरफेस, पौधे के सरफेस पर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर्स की फॉर्म में। उसके बाद बेटा आगे आ जाएं, ग्यूटेशन इज़ नॉट बी कंफ्यूज, ग्यूटेशन जो है उलझन पैदा करती है विद ड्यू, शबनम के तौर पे विच कंडेंस, ये जो है गाढ़ा हो जाता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, माहौल में, ऑन दी प्लांट सरफेस पौधे की तह पर। उसके बाद बेटा ये जो है पत्ता दिखाया गया है फिगर 11.1 में, इसमें ग्यूटेशन हो रही है इन डिफरेंट प्लांट, मुख्तलिफ पौधों में। उसके बाद बेटा आगे देखें, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट का खारिज होना। प्लांट डिपोजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट, पौधे जो है जमा करते हैं बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार मौजूद हो फालतू मादों में इन देयर बॉडी, इनके जिस्म में, एज ए हार्मलेस बेजार इनसॉल्युबल मटेरियल, जो हल ना हो मादे। फॉर एग्जांपल्स कैल्शियम ऑक्सीलेट, मिसाल के तौर पे जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है इस डिपॉजिट, इसे डिपॉजिट किया जाता है, जमा किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की फॉर्म में, इन द लीव्स पत्तों पर, एंड स्टेम्स और तने पर, ऑफ मैनी प्लांट मुख्तलिफ पौधों के, इन टोमेटो मिसाल के तौर पे जो टमाटर है। उसके बाद फिगर 11.2 में देखें बेटा, कैल्शियम ऑक्सीलेट दिखाया गया है, नीडल्स इसकी सुई इन लीफ सेल्स पत्तों के सेल पर। उसके बाद बेटा आगे आ जाए, द रिमूवल्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब फालतू मादों को खारिज करना, इज़ ए सेकेंडरी फंक्शन, ये जो है दूसरे किस्म का फंक्शन है, काम है, ऑफ लीफ फॉल, पत्तों के गिरना। इफ़ द लीफ आर नॉट शेड, अगर लीफ नहीं गिरता, पत्ता नहीं गिरता, द कैल्शियम ऑक्सीलेट जस्ट रिमेन, कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है बाकी रह जाता है एज ए हार्मलेस क्रिस्टल, एक बेजार क्रिस्टल के तौर पे इन द लीफ पत्तों में। उसके बाद बेटा आगे देखें, इन ट्री विच शेड देयर लीव्स, दरख्तों में ये जो है पत्ते गिराना, ईयरली हर साल, द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव्ड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट खारिज करने वाले मवाद जो हैं रिमूव ज़ाय किए जाते हैं फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल, जिस्म से पत्ते गिरने के दौरान। अदर वेस्ट मटेरियल, दूसरे जो हैं फालतू जो मादे हैं, दैट आर रिमूव्ड, ये खारिज किए जाते हैं बाय सम प्लांट, कुछ पौधों से, आरिसन जैसे कि गोंद, बाय कॉनिफरस ट्री, सनोबर के दरख्त से, गाम्स ये भी एक किस्म की गोंद है, बाय किकर, ये किकर के दरख्त से खारिज होते हैं, लेटेक्स ये भी एक गोंद की ही किस्म है, बाय रबड़ प्लांट, ये जो है रबड़ के पौधे से खारिज होती है, एंड म्यूसिलेज, और म्यूसिलेज भी एक चिपचिपा मादा है, बाय कार्निवोरस प्लांट, जो किसी को हशरात को मार कर अपने खुराक के तौर पे जो पौधे इस्तेमाल करते हैं, मतलब जानदारों को मार के उनसे अपनी खुराक हासिल करते हैं, वो कार्निवोरस प्लांट होते हैं। एंड लेडी फिंगर एटीसी, ये लेडी फिंगर जो है भिंडी को कहते हैं। बेटा आगे जो डायग्राम दिखाए गए उनमें ज़रा देख लें, जो पहली डायग्राम है उसमें रिसेंट ड्रॉप फ्रॉम ए कट ट्री, ये जो है गोंद गिर रही है, ड्रॉप हो रही है
एक कटे हुए दरख्त से। उसके आगे जो है लेटेक्स, ये भी गोंद है किस्म की, बीइंग एक्सट्रैक्टेड, ये निकल रही है फ्रॉम ए ट्री, दरख्त से। और ये जो है आगे वाला दरख्त म्यूसिलेज ड्रॉप, ये जो गोंद के कतरे हैं ऑन ए कार्निवोरस प्लांट, किसी हशरात को मार कर उसे अपने ऐसे समझो पंजों में सिकोड़ कर, उसे मार कर उससे खुराक जो हासिल करते हैं पौधे, उन्हें कार्निवोरस प्लांट कहते हैं। उनके जो है ऊपर क्या बन जाते हैं, मिसले ड्रॉप, गोंद के कतरे। ये जो है फिगर 11.3 में बेटा दिखाया गया, रिमूवल ऑफ सम वेस्ट इन प्लांट, कुछ जो है वेस्ट का क्या होना, खारिज होना पौधे से। उसके बाद ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, नमक और पानी को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है पौधे में, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट, जो इस बुनियाद पर जो हमें दस्तियाब है मकदार पानी और साल्ट की। प्लांट आर डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप, पौधे को क्या तकसीम किया जाता है 3 ग्रुपों में। एक है हेड्रोफाइट्स, वो पौधे जो पानी में रहते हों। आर द प्लांट विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर, वो पौधे जो रहते हैं मुकम्मल या जुज़वी तौर पे ये डूबे हुए होते हैं ताज़ा पानी में। उसके बाद बेटा सच प्लांट्स डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज, इस तरह के पौधे जो है सामना नहीं करते पानी की कमी का। दे हैव डिवेलप्ड मैकेनिज़्म, इनमें जो है एक तामीरी जो है तरीका होता है, डिवेलप्ड मॉडर्न तरीका होता है फॉर द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, इजाफी पानी को खारिज करने का, फ्रॉम द सेल से। हेड्रोफाइट्स हैव ब्रॉड लीव, जो पानी में रहने वाले पौधे, उनमें बहुत ज़्यादा चपटे पत्ते हैं, विद ए लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में क्या होते हैं, स्ट्रोमेटा होते हैं। स्ट्रोमेटा छोटे छोटे सुराखों का कहते हैं, ऑन दी अपर सरफेस, ऊपर वाली तह में। दिस करेक्टरिस्टिक्स हेल्प दैम टू रिमूव, ये जो है खसूसियत मदद करती है खारिज करना, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर, इजाफी मकदार में पानी को। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट, जो बहुत ज़्यादा आम मिसाल है इन पौधों की, इस वाटर लिली, कमल का पौधा है। ये जो है कमल का पौधा पानी में रहता है। उसके बाद बेटा आगे देखें, ज़ीरोफाइट्स जो हैं प्लांट्स, उनको लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट, ऐसे पौधे जो खुश्क माहौल में रहते हैं उन्हें ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। दे पोजेस थिक, ये रखते हैं मोटी वैक्सी क्यूटिकल्स। उसके बाद ओवर देयर एपिडर्मस, उनकी जो है एपिडर्मस पर, बाहर वाली लेयर पर। टू रिड्यूस वाटर लॉस, जो काम कर देते हैं पानी के अखराज को, ज़ाया होने को, फ्रॉम इंटरनल टिश्यू, अंदर वाले टिश्यू से। दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, इनमें बहुत कम मिकदार में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन, काम करना जो बुखारात के अमल है होने का। सच प्लांट हैव डीप रूट, इन पौधों में जो है बहुत गहरी जड़ें होती हैं। टू अब्सॉर्ब मैक्सिमम वाटर, जज़ करना बहुत ज़्यादा मकदार में पानी, फ्रॉम सॉइल, ज़मीन से। सम ज़ीरोफाइट्स हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल, इस तरह के ज़ीरोफाइट्स में जो है ख़ास पैरेन्काइमा सेल हैं, खुलियाती सेल हैं इन स्टेम्स, तने में, और रूट और जड़ों में। इन विच दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये जो है जज़ करते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में क्या, पानी। दिस मेक्स देयर स्टेम और रूट वीट, ये जो है बना देते हैं क्या, इनके तनों और जड़ों को नामी और जूसी। कार्ड स्केलेटन ऑर्गन, इन्हें क्या कहा जाता है, रसीला ऑर्गन। कैक्टी सिंगुलर कैक्टस, कैक्टी या सिंगुलर कैक्टस जो है ये है आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट, आम मिसाल है इन पौधों की। उसके बाद बेटा आगे ये जो है रिकॉलिंग के लिए एक ब्लू बॉक्स में दिखाया गया है। ओस्मोसिस इज द मूवमेंट्स ऑफ वाटर, ओस्मोसिस जो है हरकत है पानी की, फ्रॉम हेपोटोनिक सोल्यूशन, हेपोटोनिक सॉल्यूशंस में। लेस सॉल्युएबल्स सल्यूट कंसनट्रेशन, इनमें जो है नमक की मकदार कम होती है। टू हेपरटोनिक्स सल्यूशन, हेपरटोनिक सॉल्यूशन की निस्बत। हाई सल्यूट कंसनट्रेशन, हाई बहुत ज़्यादा मकदार जहाँ पर हो नमक की, थ्रो सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो है
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होते हैं के ज़रिए होते हैं। ऐसी मेम्ब्रेन जहाँ जो कुछ मादों को तो गुजरने देते हैं लेकिन कुछ को नहीं। उसके बाद बेटा हेलोफाइट्स प्लांट्स देखें। हेलोफाइट्स लीव्स इन सी वाटर, ये समंदर के पानी में रहते हैं। दे आर अडॉप्ट टू साल्ट इन्वायरमेंट, ये जो इख्तियार करते हैं नमक वाला माहौल। साल्ट्स इंटर इन द बॉडी, नमक जो है दाखिल हो जाते हैं जिस्म में। ऑफ सच प्लांट, इन पौधों के। ड्यू टू देयर हाई कंसनट्रेशन, अपनी बहुत ज़्यादा मकदार में इन सी वाटर, समंदर के पानी में। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ वाटर टेंड टू मूव आउट, पानी जो है बाहर निकलता है। ऑफ द सेल, सेल के। इनटू द हेपरटोनिक सी, हेपरटोनिक्स समंदरों के पानी में। व्हेन साल्ट इंटर, नमक जो है दाखिल होती है। इनटू सेल, सेल में। प्लांट कैरियर, प्लांट जो है रखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। टू मूव, हरकत करते हैं। एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट, बहुत ज़्यादा मकदार में नमी। इन वैक्यूल, वैक्यूल्स में। साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट, नमक जो इजाज़त नहीं देती बाहर हरकत करने की। थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मादों को तो अपने अंदर बाहर जाने की इजाज़त देती है लेकिन कुछ को नहीं। उसके बाद ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की। सो द सैप ऑफ वैक्यूल, ये जो एक फ्लूइड लाइक मादा है वैक्यूल का, रिमेन इवन मोर हाइपरटोनिक, ये रहता है बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक। देन सी वाटर, समंदर के पानी में। उसके बाद इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल, पानी जो है बाहर नहीं निकल सकता इन सेल्स में। मैनी सी ग्रासेस, बहुत से समंदर की घास। आर इंक्लूड, मुश्तमिल है। इन दिस ग्रुप, इन ग्रुप्स में। ऑफ प्लांट, प्लांट्स के। उसके बाद बेटा आगे देखें। थ्री ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, तीन जो है ग्रुप हैं पौधे के। हाइड्रोफाइट्स, जो बिल्कुल पानी में रहते हों, ऐसे पौधों को कहते हैं। इनकी मिसाल में आ जाता है कमल का पौधा। हेलोफाइट्स, ऐसे पौधे जो कहाँ रहते हैं बेटा, साल्टी इन्वायरमेंट में, नमक वाले माहौल में। और ये जो है समंदरों में ऐसे पौधे पाए जाते हैं। और ज़ीरोफाइट्स, ऐसे पौधे जो खुश्की में होते हों। और इसकी मिसाल जो है कैक्टस प्लांट है। ठीक है बेटा, ये सिर्फ़ और सिर्फ सहराई इलाकों में ऐसे पौधे पाए जाते हैं। ये जो तीन ग्रुप्स हैं किन के, प्लांट्स के।